देखिए, जयंत चौधरी साथ में होंगे तो जयंत चौधरी अभी कुछ समय पहले जो है जवानों के लिए लड़ रहे थे, अग्निवीर योजना का जो है विरोध कर रहे थे। उन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा था कि किसानों को छुट्टा, जानवरों से छुटकारा दिलाएंगे, किसानों की आय दुगनी करने के वादे थे। इन सब वादों पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब देश की जनता वो परिवर्तन चाहती है, वो नया प्रधानमंत्री चाहती है। रैलियां भाजपा ने भले प्रारंभ कर दी हों, लेकिन जनता वो अब मुद्दों पे सवाल पूछ रही हो। मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। देखिए, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली है। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, कैसे लोकतंत्र को और संविधान को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही है। देश की जनता आज इस संदेश को लेके जाएगी। ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से भाजपा का मुकाबला कर रहा है और देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। वो परिवर्तन चाहती है, वो बहुत आस और उम्मीद से इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार लड़ रहा है, जन विरोधी इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। हम लगातार किसान, मजदूर, नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। दूसरे गठबंधन कौन किसके साथ जा रहा है, समाजवादी पार्टी समझती है कि ये जरूरी मुद्दा नहीं है। मुद्दा जनता के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे दूसरे दल कहीं बोलते नजर नहीं आते। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रही है और जनता उसको ही वोट देने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। तो पल्लवी पटेल ने इल्जाम लगाया था कि अखिलेश जी से वो बात करना चाह रही थी 1 महीने से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अलग रह चुकी। देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो सबसे मिलते हैं। पूरा टाइम पार्टी ऑफिस में बैठ के संगठन की बैठक और टिकट बंटवारे, लोगों से मिल के जो राय है वो बनाने का भी काम कर रहे हैं। जब से टिकट बंटवारे की बात आई, वो मिलना चाहती तो जरूर मिल सकती थी, लेकिन बहाने ढूंढना, जब विधान परिषद, राज्यसभा का चुनाव था तब पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना, ये सब काम पल्लवी पटेल जी कर रही थी। इसलिए अब वो अलग रास्ता तय करना चाहती थी, इसलिए तय किया है। उनको शुभकामनाएं, समाजवादी पार्टी और कोई टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहती। देखिए, उनको शुभकामनाएं कि वो अपना दल बनाए हैं, प्रत्याशी भेज रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बाकी उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो कहाँ लड़ते हैं, किसको लड़ाते, ये उनके दल का, उनका विषय। उनको शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरह से जो नोटबंदी हुई, वो नोटबंदी से जो देश की अर्थव्यवस्था थी उस पे भी चोट पहुंची। काला धन वापस लाने की बात हुई जो थी, ये सब बातें आधी अधूरी रह गई। कहा गया था कि आतंकवाद खत्म, समाप्त हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। कहा था कि जो नक्सलवाद है वो समाप्त हो जाएगा, वो भी समाप्त नहीं हुआ। तो नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक बड़ी असफलता थी। इस नोटबंदी पे कभी भाजपा चर्चा नहीं करना चाहती और जितने भी आरोप लगातार लग रहे हैं विपक्ष के तरफ से, वो ये भी कहना है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला था। आने वाले समय में जब भी इस विषय की भी जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।